हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिलीव इन योर ट्रेड। तो बात करते हैं कल के ट्रेड की कि हमें कल कहाँ ट्रेड करना है। तो हम आते हैं बैंक निफ्टी के, ये फ्यूचर का चार्ट है। हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आए। सिंपल सा है, अगर 15 मिनट कैंडल इसके अगर नीचे क्लोजिंग देता है फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, तो हम यहाँ पर सेल का ऑर्डर लगाएंगे। यहाँ पर हम फ्यूचर सेल कर सकते हैं या फिर पुट बाय कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस और टारगेट होगा, अगर हमारा शुरुआत में जो अगर सेल आता है तो हम यहाँ पर 38,050 के लगभग में हमारा स्टॉप लॉस होगा और 300 का हमारा टारगेट होगा। अगर इस लाइन को क्रॉस करके 15 मिनट कैंडल फर्स्ट 15 मिनट कैंडल क्लोज करता है, तो इसके पीछे का जो लॉजिक हमारा सिंपल सा ये है कि यहाँ पर हमें कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनने दिख रहा है। इस हिसाब से, इस प्रकार से तो हम ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। अगर बात करें बाइंग तरफ की, तो बाइंग हमें यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग देने पर ही बाइंग करना है। लेकिन बाइंग की तरफ अगर देखें तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो समय अराउंड 38,180 का होगा। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको पहले डिलीट कर देता है, और हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो यहाँ का हो जाएगा। अगर फर्स्ट 15 मिनट होता है तो 1:1 का आपको यहाँ पर टारगेट मिल सकता है। लगभग 1:1 का आप टारगेट यहाँ पर ले सकते हैं। तो ध्यान रखें, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्रॉस करता है तो हम सेल करेंगे विथ 167 पॉइंट, मतलब 170 पॉइंट का हमें स्टॉप लॉस लगाना है। बैंक निफ्टी का फ्यूचर है और हमें 300 पॉइंट का टारगेट रखना है 1:2 का। 340 पॉइंट का भी आप क्यों इसलिए है, ये टारगेट इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर देखें तो हमारा ये पहला सपोर्ट है। ऐसे बीच में अगर देखा जाए तो ये भी हमारा सपोर्ट का ही काम कर सकता है। यहाँ पर हमें थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। तो जैसे ही हमारा इस टारगेट तक आए तो हम यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर हम सेकंड टारगेट के लिए यहाँ पर तक भी वेट कर सकते हैं। यहाँ पर लगभग हमारा 50 से 70 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट और मिल सकता है। तो और अगर हम देखें ऊपर की ओर, तो हमारा जो इस लाइन के ऊपर जो मैंने ड्रॉ किया है 38,050 के ऊपर, तो 130 पॉइंट का ऊपर हमें कैंडल यहाँ पर अगर जो है ऊपर की ओर, तो हम 5 मिनट कैंडल अगर फर्स्ट 5 मिनट कैंडल ही अगर ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं विथ 1:1 का टारगेट लेकर के। बैंक निफ्टी हो गया, अगर निफ्टी देख लेता है। निफ्टी में भी वही फॉर्मेशन दिख रहा है। तो अगर देखें तो अगर निफ्टी 17,380 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, अगर 17,380 के नीचे फर्स्ट 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग देता है तो हम यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करने पर जो हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस होगा वो होगा
अराउंड 70 पॉइंट के हमारा स्टॉप लॉस होगा और हमारा टारगेट होगा 1:2 का। बैंक निफ्टी से ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर निफ्टी का लग रहा है, तो आप 140 पॉइंट का आप टारगेट यहाँ पर ले सकते हैं। इसमें आप यहाँ पर जो देखिए पहला जो सपोर्ट है यहाँ है 17,285 का, और दूसरा सपोर्ट हमें दिख रहा है वो है 17,240 का। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा यहाँ पर 200 एवरेज मूविंग एवरेज भी है 17,180 का राउंड। और तो हम यहाँ पर 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर 140 पॉइंट का टारगेट हम ले सकते हैं, या फिर फर्स्ट सपोर्ट पर भी हम 17,280 पर भी हम निकल सकते हैं 1:15 का रिस्क रिवॉर्ड लेकर के। अगर मार्केट खुलते के साथ ही 17,450 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है फर्स्ट 5 मिनट कैंडल ऊपर की ओर, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल अगर 17,450 की ओर ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 17,500 का, या 17,500 का। और 50 पॉइंट का अगर टारगेट है हमारा तो 50 पॉइंट का ही नीचे हमारा SLB होना चाहिए, या फिर 17,400 का ही हम SL लगाएंगे। 17,400 का ही हम यहाँ पर SL लगाएंगे। यहाँ पर जो हमारा टारगेट होगा ये होगा 58 पॉइंट, और जो हमारा SL होगा ये होगा 52 पॉइंट। अगर जो हमारा इसमें अगर देखें दोनों में, बैंक निफ्टी या निफ्टी में, जो हमें बड़ा मूव दे सकता है ऊपर की साइड, तो वो दे सकता है यहाँ के बाद ही दे सकता है। अगर $17,510 के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है, अगर हमारे यहाँ पर क्लोजिंग देखें कितने का है 15,560, तो ये निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम, तो 17,510 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है फर्स्ट हाफ में ही, या फिर सेकंड हाफ में भी देख सकते हैं आप, कभी भी अगर फर्स्ट 17,510 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है 15 मिनट कैंडल, तो हम यहाँ पर से कंटिन्यूएशन में जा सकते हैं। फिर से यहाँ पर से हम फिर से कंटिन्यूएशन में जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यों हम ये बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर एक पैराबोलिक मूव आया है, यहाँ पर से समथिंग 16,400 से 17,500 तक के 1100 पॉइंट का यहाँ पर हमें पैराबोलिक मूव मिला है, और यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है 4 से 5 दिन से। और यहाँ का ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये और लंबा मूव कर सकता है। यहाँ से अराउंड जो हमारा टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 17,800 और 18,000 का भी टच कर सकता है। देखते हैं कल कहाँ पर ओपनिंग होता है निफ्टी या बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी अगर देखें तो जो हमारा ऊपर का अगर बिग मूव अगर देखें तो ये इसके ऊपर ही हमारा 38,165 के ऊपर ही हमारा बड़ा मूव आएगा। ओके फ्रेंड्स, मैं हर दिन यूट्यूब पे एक वीडियो पोस्ट करूँगा विथ प्रॉपर रेंज के साथ लाइव मार्केट में, जिससे आपको ट्रेड लेने में आसानी हो। थैंक यू।